जय श्री राम। आजीवन दीप जलाने के धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वो काल धर्म के अधीन हो गए। दीप दान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्म जन्मांतर में वे रतन में दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के धर्मों में ही रचा पचा रहता है, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाकर उसने ये दीपपाल का पद सा पा लिया। मुनीश्वर देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ उसकी दिक्पाल की पदवी। उसका यह मानव धर्म प्राणी उस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात यह तो इसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है। अब एक चित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं तुम्हें इस प्रसंग का वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पद्म कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के कारण त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया तो मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीप दान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में गया और अपने चित्त रूपी रतन में प्रदीपों से 11 रुद्रों को संबोधित करके अनन्य भक्ति और स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मगन हो निश्चल भाव से बैठ गया। जय श्री राम।